अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज आपके लिए इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है उसमें से चैप्टर नंबर 6 का एक अहम टॉपिक लेकर आए आपके लिए, और वो है नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि हम नेचर ऑफ कार्बन से हमारी मुराद क्या होती है, उसके बाद नेचर के हिसाब से कार्बन की टाइप्स कितनी होंगी, अगर हम किसी कंपाउंड में से नेचर ऑफ कार्बन मालूम करना चाहते हैं तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसका मेथड क्या होगा और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करेगा। जी, तो हम अपने टॉपिक से शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन। बच्चों, नेचर ऑफ कार्बन आप कहाँ सेटिस्फाई करेंगे? नेचर ऑफ कार्बन से आपकी मुराद क्या होगी? ये अक्सर नेचर ऑफ कार्बन आप वहाँ सेटिस्फाई करेंगे जहाँ आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, उसमें कार्बन की चेन थी, उस कार्बन की चेन में किसी भी कार्बन के साथ, चेन के किसी भी कार्बन के साथ कोई एक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है। अब उस कार्बन को आपने देखना है, उस कार्बन के साथ जिसके साथ उसका कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कौन सा हो सकता है नेचर के हिसाब से, उस कार्बन की नेचर मालूम करो। और ये नेचर प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है और टर्शरी भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी कार्बन, मतलब वो वाला कार्बन, सिर्फ वो वाला कार्बन, द कार्बन विच इज, याद रखें, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड, वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है टू ए फंक्शनल ग्रुप, किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ वो डायरेक्ट अटैच है, तो फिर उस कार्बन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ग्रुप मे बी, याद रखिएगा, मे बी क्या हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू, किस लिहाज से होगा बच्चों ये? विथ रेस्पेक्ट टू नेचर। वो अपनी नेचर के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है। कब? जब वो कार्बन जो कि डायरेक्ट अटैच है, किसके साथ अटैच है? जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है। तो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के साथ जब ये कार्बन अटैच होगा जिसकी हम नेचर मालूम करना चाहते हैं, वो कैसे होगा? छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, ये हमारे पास एक प्रोपाइल का ग्रुप है। अल्काइल तो आपको आता है, लेक्चर एक इसके बारे में भी हो चुका है कि जब हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं ना, तो बाकी बचता है अल्काइल ग्रुप। अब इसमें आपने इस कार्बन के साथ आपने क्या किया? OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच कर दिया। नाउ दिस कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब यहाँ इसकी सिर्फ नेचर, इनकी नहीं, ये अलग है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है। तो अब देखते हैं कि इस कार्बन के साथ, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल का कंपाउंड है, देखें इसके साथ एक और ये दो कार्बन अटैच हैं, लिहाजा आपने इसको क्या नाम दे दिया? 2 डिग्री कार्बन, नेचर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह नेचर मालूम की जाती है। ठीक है, इस कार्बन की जिसके साथ क्या अटैच हो? फंक्शनल ग्रुप अटैच। हम अक्सर ये फंक्शनल ग्रुप्स में ही करते हैं। बाकी अगर एज आप किसी भी कार्बन की मालूम करना चाहते हैं डायरेक्टली, आप उसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी शो कर सकते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाए। वैसे हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों, इसके अगर हम टाइप्स देखें तो टाइप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की जो टाइप्स हैं विथ रेस्पेक्ट टू नेचर, अगर इनका हम जहन में रखें, किस हिसाब से? नेचर के हिसाब से इनको जहन में रखें, तो बच्चों ये 3 होती हैं, 1 डिग्री, और या इसको आप फिर दूसरा नाम क्या दे सकते हो? प्राइमरी कार्बन। क्या नाम दे सकते हो? 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री
या फिर इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, ये कह सकते हो। और इसके बाद ये अगर इन केस फर्ज करो तीसरी टाइप अगर होगी तो उसको टर्शरी, तो इनके लिए आम तौर पर हम क्या करते हैं, टर्शरी कार्बन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मतलब टर्शरी, 3 टाइप के कार्बन होंगे, ठीक है। और ये वो कार्बन होगा जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच होगा। अब आते हैं नंबर 1, प्राइमरी कार्बन किस तरह का होगा। इसको प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। तो बच्चों ये वो कार्बन होगा जो डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप के साथ तो होगा, लेकिन इसका डायरेक्ट अटैचमेंट फर्दर कितने कार्बन के साथ होगा, सिर्फ एक कार्बन के साथ। तो जहां फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो फिर इसको आप क्या कहोगे, प्राइमरी कार्बन। इसको हम अक्सर यूं भी लिख सकते हैं कि ये कार्बन इस तरह का भी हो सकता है, R लिख दिया आपने, हाइड्रोजन लिख दिया और ये OH कर दिया। तो अब देखो इसके साथ डायरेक्ट अटैच कितने हैं, एक अल्काइल ग्रुप है। तो फिर इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि ये कार्बन जो है ये कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, डायरेक्ट एक कार्बन है या अल्काइल ग्रुप है, तो फिर ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी वो होगा जिसके साथ एक कार्बन फर्दर चेन का अटैच हो या एक अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच हो। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट कौन सा है, नंबर 2, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। कौन सा, सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट अटैच मतलब कार्बन के साथ जिसके साथ कोई फंक्शनल, अब देखो ना X जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ डायरेक्ट अटैच 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो आप इसको 2 डिग्री कार्बन भी कह सकते हो या फिर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सेकेंडरी कार्बन कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आपने यहाँ अल्काइल ग्रुप रख दिया, यहाँ पर एक और अल्काइल ग्रुप आपने रख दिया और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप आपने रख दिया, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब ये कार्बन जो है समझ लो बाय नेचर कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है ये, 2 डिग्री है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट अटैच 2 कार्बन है या 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड टाइप की तरफ, और थर्ड टाइप कौन सी है, नंबर 3, इसको हम कहते हैं टर्शरी, ठीक है। टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी कार्बन भी कह सकते हो, 3 डिग्री कार्बन भी कह सकते हो। ये बच्चों कौन सा कार्बन होगा भाई, इसके साथ डायरेक्ट अटैच्ड 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, पर इसके साथ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी मिथाइल, इथाइल जो भी चाहो रख सकते हो। यहाँ पर भाई आपने फंक्शनल ग्रुप फर्ज करो आपने रख दिया OH का, ठीक है। तो अब बताओ जिस कार्बन के साथ कौन अटैच है, 3 मजीद अल्काइल ग्रुप या कार्बन अटैच हैं और एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर इसको आप क्या कहोगे, 3 डिग्री कार्बन भी कह सकते हो। शॉर्ट में आप इसके साथ क्या लिखते हो, टर्शरी कार्बन, ये टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए ये हम नेचर में लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की नेचर कितनी हो सकती, 3 की हो सकती। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिसाइज करेंगे ताकि हमें ये याद रहे कि ये कंपाउंड्स किस तरह होंगे। अब देखो जिस कार्बन के साथ ये OH अटैच है, ये मज़ीद कितने कार्बन के साथ है, 1 के साथ अटैच है, तो हमने ये समझ लिया है प्राइमरी। तो जहाँ प्राइमरी नेचर होती है ना वो लिखी नहीं जाती, वो अंडरस्टूड है कि वो प्राइमरी है। सेकेंडरी टर्शरी आप लिखते हैं, तो इसका नाम है प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, प्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब यहाँ सिर्फ 1 डिग्री नहीं लिखा हुआ, प्राइमरी नहीं लिखा हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि कौन सा है, प्राइमरी। प्राइमरी आपको याद रखना है कि अक्सर नहीं लिखी जाती, जहाँ मेंशन नहीं है
समझ लो वो कंपाउंड प्राइमरी है, मेजॉरिटी प्राइमरी की होती है। पर अगर इन केस सेकेंडरी है, अब देखो इसी का प्रोपाइल का हम एक और अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, अब देखते हैं कि ये कौन सा है। भाई ये वो कार्बन है जिसकी डायरेक्ट अटैचमेंट 1 और 2 दो कार्बन के साथ है। तो अब हम ये कहें कि ये कौन सा है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 डिग्री। पहले ये नेचर लिखोगे, अब 1 2 3 3 है तो अल्काइल ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल। और OH के लिए वर्ड क्या यूज़ करोगे, अल्कोहल। अगर 2 डिग्री नहीं लिखते हो तो वो पूरा नाम भी लिख सकते हो, या फिर अक्सर लिखते हैं ACC, कॉलन दे देते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। ये लिखकर वर्ड क्या अटैच कर दोगे, अल्कोहल। तो इस तरह आप इसकी नेचर लिख सकते हो, ठीक है। 2 डिग्री सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ये लिख सकते हो। अब आते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल। फ़र्ज़ करो हमें यहाँ पर ये मिला CH3, फिर उसके बाद CH3 CH3 और ये हमने लगा दिया OH। अब बताएं ये अल्कोहल वाला कार्बन, इसके साथ फर्दर कितने, 3 है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, सारे नेचर वाला भी काउंट करोगे, ठीक है। तो पहले नेचर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे TER, यूँ भी लिख सकते हो, 3 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। हम पहले लिखते हैं 3 डिग्री, ठीक है, ये मस्ट होता है। 3 डिग्री कौन सा अल्काइल ग्रुप है, ब्यूटाइल। और वर्ड कौन सा अटैच करोगे, अल्कोहल। तो ये हो गया। या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, TER टर्शरी, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, ब्यूटाइल। ये लिखकर वर्ड कौन सा अटैच करोगे, अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बच्चों इस तरह हम इसमें नेचर सेटिस्फाई कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्टली हमें अल्काइल के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो हम किस तरह करेंगे। फ़र्ज़ करो आपसे कहा जाए CH2, फिर CH2 CH 1 2 3 4 CH2। अब देखो आप यहाँ CH3 नहीं लिख रहे, मतलब ये अल्काइल है, लाइन दे दी अल्काइल है। पर कौन सा अल्काइल है, आपको पता है ये है 1 डिग्री अल्काइल, क्योंकि आपने जो हाइड्रोजन आपने रिमूव किया वो कौन से कार्बन से किया है, प्राइमरी से। तो प्राइमरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप मेंशन करते हैं कर सकते हैं। प्राइमरी कार्बन से रिमूव किया, अल्काइल प्राइमरी है, 1 2 3 4 हैं, तो समझो ये हो गया ब्यूटाइल। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल बना सकते हैं, CH2, फिर CH2 और लास्ट में CH3। अब मैंने क्या किया, किस में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, देखो ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन आपने कार्बन जो रिमूव किया है वो कौन से कार्बन से किया है, याद रखो यहाँ से, यहाँ पर आपने रिमूव किया था अब यहाँ से, तो ये सेकेंडरी कार्बन था। अब इसको आप क्या लिखोगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल, या इसको क्या कहोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। इसके बाद इन केस अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जाए तो वो कौन सी है, वो है नंबर 3 जो है वो ये होगी CH3, फिर CH3 और उसके बाद CH3, यहाँ पर हमने इसका हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। तो अब बताओ ये कौन सा है, नाउ दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री ब्यूटाइल। क्या कहोगे इसको, 3 डिग्री ब्यूटाइल। नज़र आ रहा है आपको, अगर मेंशन नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, देख लें आप। तो ये 3 डिग्री ब्यूटाइल हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर प्राइमरी कार्बन से रिमूव किया तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी से आपने रिमूव किया तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, टर्शरी से आपने कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया तो आपने नाम क्या दे दिया, टर्शरी अल्काइल ग्रुप। तो बेटा ये अल्काइल ग्रुप 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और इनमें याद रखना हमेशा जिस कार्बन से अल्काइल ग्रुप, मतलब जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे अल्काइल ग्रुप वही होगा। वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। चलें अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक और डिस्कशन हम यहाँ कर लेते हैं। वो बच्चों इस तरह है कि हमें
कार्बन की चेन के बारे में भी हमसे पूछा जाता है। ये अल्काइल ग्रुप जो है ना कार्बन की चेन के हिसाब से भी होते हैं। देखो CH2 CH2 CH2, मैंने यहाँ हाइड्रोजन रिमूव किया। आपको पता है कार्बन की चेन जो है ना वो स्ट्रेट में भी होती है, 2 ब्रांचेस वाली भी होती है, और ऑलमोस्ट क्या होती है, जनरली बहुत सारी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। लेकिन हम यहाँ चेन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। N, अब देखो सारे 1 2 3 4 चारों के चारों क्या हैं, ये सब के सब कार्बन स्ट्रेट लाइन में, तो लिहाजा ये चेन नॉर्मल है, आपने N लिख दिया। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये ब्यूटाइल का है, 1 2 3 4, क्योंकि आपने लास्ट में से हाइड्रोजन रिमूव। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या कहलाएगा? N ब्यूटाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? N ब्यूटाइल। तो N ब्यूटाइल, जब N का मतलब नाम देके अल्काइल ग्रुप बनाना चाहो तो याद रखो आपने किसी मतलब चेन को हमेशा किस में रखना है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। फिर किसी भी कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो ब्यूटाइल बन जाएगा। ये अक्सर हम क्या करते हैं, ब्रांच में से नहीं रिमूव करते, चेन में से ही रिमूव करते हैं, ठीक है, चेन में से किसी भी। अब देखो सेकंड, एक और एग्जांपल। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया CH3 1 2 3, और ये बना दिया आपने CH2। इससे नहीं रिमूव करना, इससे नहीं करना, किससे रिमूव कर रहे हो? CH2। अब इसको आप नाम क्या दोगे? इसको आप नाम दोगे आइसोब्यूटाइल। क्या नाम दोगे? आइसोब्यूटाइल। अब नियो नहीं हो सकता ये। अब देखते हैं थर्ड टाइप इसकी। थर्ड टाइप कौन सी है? CH3, ये बना दिया CH3, ठीक है, CH3। हमें एक और कार्बन चाहिए, जब तक आगे कार्बन नहीं होगा ना ये नियो नहीं बनेगा, यहाँ तक नियो नहीं बन सकता, एक और चाहिए, CH2 कर दिया। अब इस कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे? अब देखो 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन ब्रांचेस किसी भी साइड से नंबरिंग करो, 1 2 A B, मतलब 2 ब्रांचेस हैं, कार्बन नंबर 2 पर हैं। तो जहाँ 2 ब्रांचेस आ जाए ना, और 2 ब्रांचेस आर प्रेजेंट, देयरफॉर वी कॉल नियो। नियो कहा। अब इसमें से भी रिमूव नहीं करना, इसमें से भी नहीं करना है, एंड में चैन में, रिमूव चैन में करोगे, ठीक है। यहाँ भी चैन में, यहाँ भी चैन में, यहाँ पर भी चैन में। अब इसको नाम क्या दोगे? नियोपेंटाइल। क्या नाम दोगे? नियोपेंटाइल, ठीक है बच्चों जी। तो बच्चों ये था आज आपका टॉपिक कि हम किस तरह ये डिसाइड करेंगे कि कार्बन बाय नेचर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्शरी है, और फिर कंपाउंड की नेचर आइसो नियो किस तरह डिसाइड होती है। अब देखो ना ये अल्काइल ग्रुप बन गया। अब इसमें आप यहाँ पर कोई भी ग्रुप रखोगे तो फिर उसके साथ आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये बच्चों इस तरह नियो जब भी बनाओ 2 कार्बन रखो किसी भी साइड पर ब्रांच के तौर पे, पर कार्बन नंबर 2 पर, ठीक है। अब आगे चैन ले जाओ, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे चैन में ब्रांचेस में से रिमूव नहीं करोगे, उससे आगे जो भी होगा उसमें से रिमूव करो, या इस तरफ से रिमूव करो। तो इस तरह ये कंपाउंड आइसो नियो नॉर्मल हो सकते हैं, और इनको आप सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ, कोई दिलचस्प टॉपिक के साथ, फिर हम वही अपनी एक्टिविटीज़ को दोहराएंगे। और नेक्स्ट टाइम तक मुझे आप इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।